जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो हमने स्नान कर लिया है और अभी ना हमारे बिस्तर में कम्बल वगैरह सब पड़ा हुआ, अभी हमको फोल्ड करना है। इसके पहले ना आप लोगों से थोड़ी सी करते हैं बातें। जय माता दी गाइस। सुबह के ना 5 बज गए और दीदी भी नहा करके कपड़े पहन रही हैं और बाहर का नज़ारा आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये देखिए, चू 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 हर जगह चिड़िया बोल रही हैं। देखिए, अभी भी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। मथुरा वृंदावन धाम के आप लोग भी दर्शन करिए कान्हा जी के। यहाँ पर कान्हा ही कान्हा नज़र आ रहे हैं। भोले बाबा का वहाँ मंदिर दिख रहा है। अभी हम लोग पूजा करने जाएंगे। और इधर भी देखिए सभी लोग जग गए हैं। सब लोग क्या, पंडित लोग सब जग गए हैं। सभी लोग नहा रहे हैं। और मतलब आज ना थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी जब हम लोग नहा रहे थे। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा लग रहा है कि अब पूरे दिन होने वाले हैं। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और मतलब इतनी अंदर से घबराहट हो रही है कि 2 दिन बाद हम लोगों का यहाँ से जाना हो जाएगा। और सच बताए ना, 5-6 दिन इतने मज़े आए कि कुछ बता नहीं सकते हैं। आप लोगों ने भी खूब भागवत का आनंद लिया, तो हमने सोचा पहले आप लोगों से सुबह सुबह बात ही कर लेते, इसके बाद ही पूजा पाठ करते हैं। तब तक हमने कहा दीदी भी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हम दोनों बहनें पहले यहाँ घर के मंदिर की पूजा करते हैं, इसके बाद भोले बाबा की पूजा करने जाते हैं, इसके बाद जहाँ पर पंडित जी मेन पूजा करवाते हैं सब पूरे परिवार के साथ, वहाँ की पूजा सब लोग बैठ करके। तो हम दोनों बहनों के पास ना वैसे भी यहाँ पर ना मायके में कोई काम सुबह से नहीं है, आनंद ही आनंद है। सिर्फ हमको सबको ना पूजा पाठ में ही लगे रहना है और पूरा दिन ऐसे ही सबसे बोलना हंसना सब इसी में टाइम निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा भजन कीर्तन में। और भी ना सुबह से ना इतना गला भारी भारी है। तो होता है ना, तो मौसम भी चेंज हो रहा है ना, और पूरा दिन मतलब गाना बजाना करते रहो ना, तो वैसे भी गला भारी भारी। और आज ना इतनी तेज जैसे हवा जैसे चल रही है, तो अब तो ठंडी आने ही वाली है बहुत ज़ोर तोर से। और बहुएं सब कह रही हैं कि बुआ अब आपको नहीं जाना है, पूरा ठंडी तक यहीं रुकिए। हमने कहा बच्चों का क्या होगा, बच्चे बेचारे रोज़ शाम को फ़ोन में बात कर लेते हैं। हम कहते बस बेटा 2 दिन बचे हैं, तो वही सब है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम ना सुबह सुबह से ना यहीं बालकनी में ही मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अपने सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सच बताया ना, 4 ही दिन में ना बिल्कुल फ़र्क पता चलने लगा, मोटे हो रहे हैं। अपने यहाँ ना तो पूरा दिन काम में लगे रहते, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई बच्चों के पीछे लगना। और यहाँ तो उस तरह के कोई काम है नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे सबके पास जहाँ देखो वहीं बैठ जाओ। नहीं, जहाँ पर समाज देखो कि यहाँ पर 15-20 लोग बैठे हुए हैं, भैया भाभी भतीजे, वहीं पर हम लोग भी अपना आसन जमा लेते हैं। हमने सोचा रोज़ ही आप लोगों से पूजा पाठ का ही सब होता था, पहले आज ना बालकनी में आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और कल अतर्रा ना भाभी लोग बहुत ही जल्दी चली गई थी, क्योंकि उदयन की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी ना सर्दी हो गई है। तो सर्दी की वजह से ना सभी बच्चे, जितने बच्चे छोटे हैं ना, सभी बहुत परेशान हो, बड़े हों या छोटे। हम ही लोगों को देखिए गला कितना भारी भारी सा हो रहा है। हमारी यहाँ ना 3:30 बजे 4 बजे आँख खुल जाती है, लेकिन ये लगता है ना कि सबको डिस्टर्ब ना करो, चुपचाप लेटे रहो, कोई काम तो है नहीं है, बस नहाना है पूजा पाठ करना है, इसलिए शांति से होगा। दीदी कहेंगी चुपचाप अभी लेट जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ और अभी ना सिंदूर नहीं लगा है, पूजा करेंगे तभी सिंदूर लगेगा। अरे कौन भूख रहा है, डॉगी है इतना भूख रहा है। आप लोगों से बात करते करते ना अब उजाला भी हो गया थोड़ी थोड़ी। अरे देखिए हमारी दीदी भी रेडी है एकदम से पूजा पाठ के लिए। तो हम दोनों बहनें बजाएंगे घंटी, तभी सब लोग राम हरि राम हरि राम हरि कृष्ण हरि 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 राम हरि राम हरि राम। सो गाइज, नहाने के बाद ना तो हमारे ऐसे ही भजन शुरू हो जाते थे। और जब हमारे सुर इतने तेज हो जाते थे ना, तो सभी लोग जो सोते रहते थे ना, वो सब लोग जग जागते थे। तो हमने भगवान जी के बर्तन भी धुल लिया। अब धुलने के बाद ना हम ले लेते हैं लोटे में पानी, करते हैं भगवान जी की पूजा। और अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जब इतने सुर ताल से हम भजन गाते हैं ना, तो बहू सभी लोग जग गए हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं।
तो ये देखिए बहू भी लगाने लगी है झाड़ू और हमारी भतीजी बीटू भी जग गई हैं और हमसे कह रही हैं कि बुआ आपके भजन ना बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप सुबह सुबह से ऐसे भजन सुनाते हो। तो हमने कहा ये तो हमारे हमेशा के काम है, लखनऊ में भी हम ऐसे ही भजन सुनाते रहते हैं। बहू झाड़ू लगा रही थी तो हम सोच रहे थे कम्बल वगैरह सब फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, कितना भी वो लोग मना करें कि बुआ आप कुछ ना करिए, लेकिन अपना मन नहीं बिल्कुल मानता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो बिल्कुल बैठ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सुबह से जब से जगते हैं ना ऊपर नीचे ही करते रहते हैं, हमारे पास अगर कोई काम नहीं रहते। तो यहाँ पर कम्बल भी फोल्ड कर दिए हैं, अब अपना बिस्तर भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, इसके बाद ही हम पूजा में आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, हम लोग भी कर रहे हैं और पहले हम कर रहे हैं क्योंकि गुरुवार का दिन था। तो पहले हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं और यहाँ भी दिया जलाते हैं, इसके बाद ही भोले बाबा की पूजा करेंगे। और कल आप लोगों ने प्राची के ब्लॉग में देखा होगा कि रुक्मिणी विवाह हो गया और अभी ना यहाँ रुक्मिणी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आज हमको मार्केट जाना है, अभी क्या क्या लेकर के आना है, क्योंकि 2-3 दिन ना हम वीडियो एडिट ही नहीं किए हैं और इसी वजह से ना हमारे ब्लॉग थोड़ी सी लेट हैं। और हम तो सुबह भी जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ का होता था सब शूट करते थे, शाम का ब्लॉग अलग हो जाता था, इसी वजह से ना 1-2 दिन आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली आप लोग ना अपने बुआ को बहुत ही प्यार दे रहे। और ये देखिए ना कल के प्रसाद के केले बचे हुए थे तो हमने कहा गौ माता की पूजा भी कर लेते हैं और ये केले भी खिला देते हैं। और यहीं पूजा करने आए तो देखें कि हलवाई भैया ना सब बना रहे थे आइटम, तो हमने पूछा आज क्या बना रहे हो, तो कह रहे हैं यहाँ पर बनेगी आज कचौड़ी, दाल वाली, उड़द की दाल वाली कचौड़ी बनेगी। तो हम दीदी ना पहले गौ माता की पूजा करते हैं और बस दोनों बहनों के ना यही सब काम रहते थे, पूजा पाठ। कभी गौ की कितने आराम से हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन गौ माता ना हम लोगों को पहचानती तो है नहीं और इसीलिए ना इतना ही सर हिला रही थी, पूजने नहीं दे रही थी। हम बोल रहे थे दीदी अगर छूट जाए ना तो हम लोगों को खेद ही दे। तो अभी ना हम सोच रहे हैं कि जो भी हलवाई भैया बना रहे हैं थोड़ी बहुत इनसे पूछते हैं कि मैदे की कचौड़ी आप कैसे बनाते हो दाल भरी, वैसे तो हम आटे की बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैदे में देखिए इन्होंने मोवन काफ़ी डाला है और गुनगुने पानी से इन्होंने मतलब मैदे को ऐसे गूंद रहे हैं और हाथ में ना रिफाइंड को लगाते जा रहे हैं। वैसे भी हम लोग जब मैदा गूंदते हैं तो हाथ में कितना चिपक जाता है, लेकिन इनके हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ना बहुत ही सुंदर सुंदर कान्हा जी के भजन चल रहे थे, इसीलिए हमने सोचा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुंह चला रहे थे, लेकिन कॉपीराइट आ जाता। वैसे भी जितनी भी वीडियो हमारे कॉपीराइट आ जाता है, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी, लेकिन बहुत। और यहाँ ना हम मसाला भी देखने लगे, हमने सोचा कौन सा मसाला आप डालते हो जो इतना टेस्टी खाना बनता है। हमने कहा भैया जी आप लोग दिल्ली से लेकर के आए हो क्या, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं आपके अतर्रा से ही सब आया है। और कह रहे हैं जो पिछले बार भागवत हुई थी ना पचौहा धाम में, तब हम लोग मसाला दिल्ली से लेकर के आए थे, लेकिन इस बार लेकर के नहीं आए। और सच बताया ना इतना टेस्टी खाना बनाते थे कि जब इनका खाना खा लो ना तो ऐसे लगता था खाते ही जाओ, मतलब बंद ना करो। इसी वजह से ना हम लोग मोटे हो गए हैं। तो दाल इन्होंने पीस करके रख लिया है मिक्सर में, और दाल ना थोड़ी सी इन्होंने खुरदुरी दाल पीसा है, ज़्यादा महीन दाल को नहीं किए हैं। तो हम सोच रहे थे थोड़ी बहुत हम भी वीडियो शूट कर लेते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं कचौड़ी। और कह रहे थे अभी आप रुकिए, हमने कहा अभी हमको पूजा पाठ भी आगे का करना है, लेकिन इन्होंने ऐसे भर भर के हमको बताया है कि आप भी ऐसे बना सकते हो। तो हमने कहा बनाते तो हैं लेकिन इतनी टेस्टी नहीं बन पाती है जैसे आप बनाते हो। तो हम ना बहुत कोशिश किए हैं कि कैसे सब्जी बनाते हैं, कैसे दाल बनाते हैं, और रोज़ सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते थे। जब भी ये बनाते थे ना तो हम सुबह ही पहुँच जाते थे। तो ये देखिए इधर चाय भी पक रही है। अब हम लोग आ रहे हैं जहाँ पर भागवत का पंडाल है, तो डेली आ करके ना यहाँ भी दर्शन करते थे। जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि गोवर्धन पूजा हुई है, तो हम सोच रहे थे हम भी अभी सुबह सुबह भी पूजा यहाँ की कर लेते हैं। और सच बताए ना जब भैया लोगों की ऐसी प्रतिमा यहाँ पर देखते हैं ना तो हम दोनों बहनें ना पहले रो लेते थे और पूजा पाठ भी करते रहते थे। और एकदम से ना मतलब एकदम से घबराहट सी ऐसे होती थी कि भगवान जी कितनी जल्दी हमारे भैया लोगों को अपने पास बुला लिया। तो भगवान से बढ़ कर के क्या है, जो भगवान चाहेगा वही तो होगा। अब हम आ गए हैं किचन में, तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी भतीजी बीटू बेचारी चुपचाप काम में लगी रहती थी। और दूध रख रहे हैं बॉयल होने के लिए, छून छून इधर आओ। और छोटी सी गुड़िया है ना, इतने सुंदर से पायल पहने हुए ना, जब चलती है तो छुन 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 बजते हैं। स्लो ही रखिएगा, गैस उबल ना जाए, खड़े रहना पड़ेगा।
पका दो फिर धीमा कर दूंगी जब। तो हम जा रहे हैं चावल बना देते हैं हवन के लिए। भाभी ना सुबह से कह रही है कि बिट्टी चलो सब लोग ना चावल बीनो और क्या है जाओ साफ करो। तो सब आ गया है ना हवन का सामान, तो आज ही धुल करके सब डाल देंगे तो वो भी सूख जाएगा। स्लो में रख दीजिए, आराम से बॉयल होता रहेगा। ये देखिए इसको चुन 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 चुन। अभी नहीं 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 किए, पूजा में नहीं चल रहे हो हैं? तो सुबह की पूजा के लिए ना सब बहुत। ये आप लोग भी देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी आ गई है और आलू की रसीली वाली सब्जी। और अभी ना जो हम मेन पूजा हो रही ना वहाँ तक अभी हम लोग नहीं गए हैं, तो कचौड़ी बन करके आ गई है। दीदी कह रहे एक एक गरम गरम खा लेते हैं, क्योंकि ना वहाँ से जब आओ ना तो 10:30 बज जाते हैं पूजा पाठ के बाद, और ये आइटम ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और ये आइटम ना थोड़ी गरम गरम ही रहता है तभी सही रहता है, ठंडा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब देखते वैसे इच्छा नहीं, पहले पिएंगे चाय, क्योंकि ना आज हम दोनों बहनों ने एक एक गिलास गर्म पानी लिया है। थोड़ी देर हम लोगों ने ये होगा किया है, क्योंकि सभी लोग मोटे होते जा रहे हैं खा खा करके। सुबह से जहाँ इतना हैवी नाश्ता कर लो, इसके बाद दोपहर का खाना भी बहुत टेस्टी बनता है, तो हम लोग सोचे ना थोड़ी थोड़ी खा लें। और थोड़ी थोड़ी करके ना इतना ज़्यादा हो जाता है, शाम को प्रसाद फिर रात का खाना, तो मोटे तो होना ही होना है। लेकिन क्या करें, किसी न किसी तरह दीदी कम करेंगे है ना। अब प्रसाद रूप है, मन भी नहीं मानता है। इस तरह के आइटम जब मिल जाते हैं ना तो किसका मन मानने वाला है, लगता है थोड़ी बहुत तो खा ही लो। जी हो तो ऐसे गर्मा गर्म चाय भी बन करके आ गई। ये देखिए आप लोग भी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो अभी खाए की पूजा करने के बाद नीचे ठंडी हो जाएगी। जब पंडित खा लेते हाँ वो लोग भी तो नाश्ता करके जा रहे हैं। अच्छा हाँ, पंडित लोग ये सब खा कर जाके इससे सब्जी ले आओ। क्योंकि ना हम लोग ना सुबह से ना 4:30-5 बजे से पूजा करते करते हम दोनों बहनें ना पूरा चित्रकूट के परिक्रमा डेली लगाते हैं और फिर भी मोटे हो जाते हैं। क्यों किट्टू? सो गाइज हम लोग ना पेट पूजा करने के बाद ना अब आ गए हैं जहाँ पर हो रही पूजा। भाभी हम सब लोग आ गए हैं, तो आप लोग भी पंडित जी के थोड़ी बहुत मंत्र सुनिए। और इधर की तरफ ना व्हाइट साड़ी में ना हमारी बड़ी वाली भाभी बैठी हैं। हमको ना वीडियो शूट करने के लिए तुरंत बुलाती थी कि बिट्टी चलो वीडियो शूट करो। हम पूजा में बैठ गए हैं और इधर ना भंडारे का पूरा सामान आ गया, सब देसी घी का ही बनेगा। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और आज है रुक्मिणी विवाह, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि रुक्मिणी विवाह में ना तो सब सुहाग का सामान है और जिसकी जितनी श्रद्धा हो, साड़ी है, सब पैर की बिछिया है, पायल है, सब चढ़ाया जाता है। और कल है तुलसी विवाह, तो कल ही भी देखी गई बहू। हम सब लोग जा रहे हैं मार्केट, देखिए क्या क्या लेकर के आते हैं। सो गाइज हम आ गए हैं चूड़ी गली और पहले लेते हैं साड़ी, क्योंकि साड़ी पसंद करने में ना थोड़ी टाइम लगेगा और सुहाग का सामान तो तुरंत ले लेंगे। तो देखिए यहाँ की अतर्रा की साड़ियाँ ना इतनी सुंदर सुंदर रहती हैं और कितने सॉफ्ट कपड़े में हैं। तो रुक्मिणी विवाह में ना पंडित जी को भी देना है तो बहू भी देगी, हम सब लोग देंगे। और वैसे भी ना रुक्मिणी विवाह में जैसे कन्यादान होता है तो साड़ी है, सुहाग का सामान है, सब दिया जाता है। क्यों भैया वो रेड वाली बॉर्डर वाली क्या रेट में? हाँ कपड़ा लेके सिलवाना पड़ेगा पूरा देखे। साड़ी लेने के बाद ना अब हम आ गए हैं सुहाग का सामान लेने के लिए। तो पहले हम ले लेते हैं सब सुहाग का सामान, और थोड़ी बहुत नहीं लेना है, सबके लिए लेना है। जैसे कि प्राची है, प्राची की भाभी लोग हैं, दीदी लोग हैं, मतलब जितनी लोग थी ना सब बोली शोभा जा रही हो ना तो सबके लिए सुहाग का सामान ले आना। तो सभी लोग अलग अलग ही सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, वैसे अलग ही अलग चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने भैया जी से बोला ना कि 10-11 जगह हमको सुहाग का सामान चाहिए, तो उन्होंने पूरी दुकान बाहर कर दिया था। बोले आप बताते जाइए। हमने कहा एक एक चीज़ तो हम बता
बता नहीं पाएंगे। आप अपने हिसाब से एक एक चीज़ें सब पैकिंग करिए। तो यहाँ पर वैसे भी ना इस तरह अलग अलग सामान ले लो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और हमने ग्रीन नेल पॉलिश लेकर के अपने हाथों में भी लगा लिया। तो एक हमारे श्रृंगार का सब सामान हम लोगों ने ले लिया है। और इससे पायल है, बिछिया है और पंडित जी के लिए सोने की अंगूठी है। तो 2-2.5 घंटे हो गए हम लोगों को शॉपिंग करते करते। और उस दिन भी जब आए थे मार्केट तब भी हमारा भतीजा बासु ही हमको मिल गया था। और आज भी बाहर गाड़ी लिए खड़े हुए थे वो लोगों के इंतजार में। तो चल रहे टाइम ना 2 बज रहे होंगे। और आप लोगों को ना कुछ दिखा नहीं पाए, इतनी जल्दी शॉपिंग हुई है। सोने की अंगूठी उंगठी चलिए अभी घर में दिखा देते हैं। मार्केट में कितनी भीड़ है इस समय, चूड़ी घड़ी में बहुत भीड़ थी। पीछे का नज़ारा देखिए, सब भक्त जा रहे हैं रुक्मिणी विवाह के लिए। जो अभी मजा है भीड़ में, आप लोग कैसे बैठे हो तब मजा थोड़ी। अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अंगूठी, पायल, बिछिया। और पिछली बार भी जब हमारे विधायक भैया थे ना तो उन्होंने भी यही व्यास जी से भागवत करवाया था। तो उन्होंने और बड़ी सी सुंदर सी अंगूठी दिया था, लेकिन ये भी बहुत सुंदर अंगूठी है। और जब वो भागवत हुई थी ना तो हम यूट्यूब पे नहीं थे। और देखिए कितने सुंदर से पायल हैं। तो हमारे यहाँ ना जब जब भागवत होती है ना तो ऐसे ही पंडित जी लोगों को दिया जाता है। भारी सी अंगूठी है, पायल है, बिछिया है, नाक की कील है। तो ये सामान हमारा कैसा लगा, आज की शॉपिंग कैसी लगी, रुक्मिणी विवाह ना अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाय।